जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय राजनीति के सबसे विवादास्पद अध्यायों में से एक राहुल गांधी के द्वारा अमित शाह पर मर्डर एक्यूज की टिप्पणी आज फिर से सुर्खियों में है। झारखंड के चाईबासा की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे मानहानि के इस केस की सुनवाई को दोस्तों 6 नवंबर को टाल दिया गया, क्योंकि राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला का निधन हो चुका है और अब अगली सुनवाई इस मामले को लेकर के 17 नवंबर को मुकर्रर की गई है। दोस्तों, ये टाल मटोल न केवल कानूनी प्रक्रिया को लंबा खींच रही है, बल्कि सवाल ये भी खड़े कर रही है कि क्या राहुल गांधी अपनी अपमानजनक बयानबाजी की आदतों से कभी बाज आएंगे। बार बार ऐसी टिप्पणियां करके वो न केवल खुद को फंसा रहे हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी गर्त में धकेलने का काम कर रहे हैं। कोर्ट से भले ही राहुल गांधी के खिलाफ में कोई बड़े एक्शंस नहीं लिए जाते, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट दिख रहा है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं, बयान से लेकर के कोर्ट की लेटेस्ट खबर तक और उसके राजनीतिक निहितार्थों तक। ये विवाद की जड़ दोस्तों साल 2018 के लोकसभा के चुनाव प्रचार के दौरान की है। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ की एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा प्रहार किया था। उन्होंने अमित शाह को मर्डर एक्यूज्ड यानी कि हत्या का आरोपी तक कह डाला था, जो सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर के केस से जुड़ा हुआ था। राहुल गांधी का दावा था कि यह राजनीतिक प्रतिशोध का प्रतीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह ने इसे सीधे व्यक्तिगत अपमान माना। शाह ने तुरंत मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया, जो झारखंड के चाईबासा कोर्ट में पहुंचा था। यह दोस्तों पहला ऐसा मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने अमित शाह को निशाना बनाया। साल 2018 में ही उन्होंने अमित शाह को माफिया भी कहा था, जिसके चलते यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में एक और मुकदमा चला। इन बयानों ने न केवल अमित शाह की छवि को धूमिल करने की कोशिश की, बल्कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को चुनौती दी। लेकिन दोस्तों, कानून ने अपना रास्ता चुना। कोर्ट ने राहुल गांधी को कई बार नोटिस जारी किए और मामला राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। विपक्ष इसे भारतीय जनता पार्टी का बदला बताता रहा, जबकि सत्ताधारी दल इसे अभिव्यक्ति की सीमा लांघने का उदाहरण मानता है। केस का दोस्तों सफर उतार चढ़ाव भरा रहा। अगस्त 2025 में चाईबासा की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को बेल दे दी थी, लेकिन यह राहत अस्थायी थी। फिर अक्टूबर के महीने में झारखंड हाई कोर्ट ने एक निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया, जो राहुल गांधी के खिलाफ में था। लेकिन दोस्तों, अब 6 नवंबर की ये लेटेस्ट खबर एक झटका है। वकील काशी प्रसाद शुक्ला की अचानक से मौत से सुनवाई टल गई और राहुल गांधी के पक्ष को नया वकील तलाशना पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह देरी केस को और भी जटिल बना सकती है, क्योंकि अब नई बहस से पुराने तर्क दोहराने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, जहां पर अगली तारीख 9 सितंबर 2025 थी, लेकिन उसको भी टाला गया था। कुल मिलाकर के राहुल गांधी पर कई मानहानि के केस दर्ज हैं। सुल्तानपुर में भी अब एक नई तारीख नवंबर के महीने में मिलने की संभावना है। वीर सावरकर पर हाल ही में किए गए नासिक कोर्ट ने बेल दी है। सवाल उठाता है कि क्या यह केस राजनीतिक हथियार है या फिर राहुल गांधी की बयानबाजी का परिणाम। अब दोस्तों आते हैं मुख्य सवाल पर। राहुल गांधी अपनी इन आदतों से कब बाज आएंगे। साल 2018 से लेकर के 2025 तक राहुल गांधी ने बार बार ऐसी टिप्पणियां की हैं जो कानूनी पचड़े में फंसा देती हैं। मर्डर एक्यूज्ड से लेकर के इंडियन स्टेट, जिस पर संबल कोर्ट ने हाल ही में उनको राहत दी है, वहां तक और सावरकर पर कायर कहने तक राहुल गांधी का जो पैटर्न है वो साफ है। तीखी व्यक्तिगत हमले करना, तीखी व्यक्तिगत आलोचना करना। एक ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी ने इस देश के उन तमाम लोगों को जिनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस कंट्री में, उनकी छवि को धूमिल करना है। समर्थक इसे साहसिक राजनीति कहते हैं, लेकिन आलोचक इसे अपरिपक्वता मानते हैं। राहुल गांधी की दोस्तों ये लत कहां से आती है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह कांग्रेस पार्टी के हार के बाद की निराशा का प्रतिफल है। साल 2014 और 2019 की करारी हार के बाद में राहुल गांधी ने आक्रामक विपक्ष की रणनीति अपनाई, लेकिन यह उन पर उल्टी ही पड़ी और कांग्रेस पार्टी को गर्त में धकेल दिया। हर बयान सोशल मीडिया पर वायरल होता है, लेकिन कोर्ट पहुंच जाता है और नतीजा कांग्रेस पार्टी की छवि नकारात्मक हो जाती है। एक हालिया सर्वे के मुताबिक
58% युवा मतदाता राहुल गांधी को विवादास्पद मानते हैं, जो पार्टी के लिए घातक है। राहुल गांधी की ये आदतें कांग्रेस पार्टी को क्यों नुकसान पहुंचा रही हैं? पहला, ये पार्टी को विनाशकारी विपक्ष की छवि देती हैं। जहां पर प्रियंका गांधी जैसी नेता सकारात्मक एजेंडे पर फोकस करने की कोशिश करने की नौटंकी ही करती हैं, तो वहीं राहुल गांधी के बयान बीजेपी को सीधे तौर पर पीड़ित बना देते हैं। साल 2024 के लोकसभा के चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ी, लेकिन राहुल गांधी के विवादों ने गठबंधन को कमजोर कर दिया। दूसरा, युवा वोटरों का पलायन। राहुल गांधी को पप्पू से योद्धा बनाने की कोशिशें कांग्रेस पार्टी की नाकाम रही हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि राहुल गांधी खुद अपने आप को उस जोन में धकेल देते हैं कि लोग उनको पप्पू ही समझने लगते हैं। वोट चोरी जैसे आरोप जो हाल ही में जो ब्राजील की महिला है लैरिसा नेरी, उससे जोड़ दिया, उसी चेन का हिस्सा लगता है। तीसरा है आंतरिक कलह। मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेता चुप हैं, लेकिन प्राइवेट में शिकायतें हैं कि राहुल गांधी की जो फ्रीलांसिंग पार्टी को बांट रही है, कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए राहुल गांधी को क्या करना चाहिए? विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि बयानों को डेटाबेस जो है रखें, व्यक्तिगत हमलों से बचें, लेकिन क्या राहुल गांधी सुनेंगे? इतिहास कहता है कि शायद नहीं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के उनकी तमाम बयानबाजी, उनकी वोट चोरी यात्रा, हर जगह उनकी बयानबाजी की वजह से इन तमाम यात्राओं के जो मोटिव थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उससे ओझल हुई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो रास्ता है, या फिर यूं कहें कि एक जो नैरेटिव है जो वो जनता के बीच में पेश करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए। राहुल गांधी की चाहे भारत जोड़ो यात्रा रही हो, चाहे वोट अधिकार यात्रा रही हो, इस दौरान कुछ उनके ऐसे इंसिडेंट्स हैं, जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तमाम उन लोगों के साथ में जो है यात्रा में दिखाई देना, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इस तरीके के जो है नारेबाजी करते हैं, इस तरीके के बयान देते हैं। और बहुत सारे लोग जो विदेशी धरती पर बैठ करके भारत के खिलाफ में प्रोपेगेंडा चलाते हैं, हिंदुत्व के खिलाफ में जहर उगलते हैं, उन लोगों को भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल करने से राहुल गांधी की उस इनिशिएटिव को भी दरअसल कांग्रेस पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा। वहीं वोट चोरी यात्रा के दौरान बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट निकल करके सामने आए, जब प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश की गई, प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी के खिलाफ में भद्दे अपशब्द बोले गए, उसकी वजह से भी ये इनके खिलाफ में पूरा का पूरा नैरेटिव चला गया। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि जो अमित शाह को उन्होंने मर्डर एक्यूज्ड कहा था, जो हत्या का आरोपी कहा था सोहराबुद्दीन के मामले में, उस बाबत भी राहुल गांधी के पास में कोई ऐसे सबूत नहीं जिसके बेसिस पर वो बोल पाए। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए, अमित शाह की छवि को धूमिल करने के लिए राहुल गांधी की तरफ से इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जाते हैं, और ये उसी कड़ी का हिस्सा है। राहुल गांधी का एक पैटर्न बन चुका है कि राहुल गांधी पहले बयान देते हैं, जरूरत पड़ती है तो माफी मांगते, जब कोर्ट उनको घसीटता है, जब कोर्ट उनके खिलाफ में फैसले पर फैसले सुनाता है। लेकिन अगर कोर्ट उनके हक में फैसला सुना देता है, अगर राहुल गांधी की यह गलत फहमी है कि जब सैया भय कोतवाल तो फिर काहे का डर, अगर ऐसी वाली मानसिकता राहुल गांधी लेकर के चल रहे हैं कि किसी भी नेता के खिलाफ में किसी भी तरीके का बयान दे लें, उनके ऊपर कोई गाज गिरने वाली नहीं है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि कोर्ट का फैसला उन तमाम याचिकाओं को खारिज करके भले ही राहुल गांधी को राहत दे देता हो, लेकिन इन मुद्दों से कांग्रेस पार्टी की छवि को इतना बड़ा धक्का लगता है कि इसका असर साफ तौर पर चुनावी गलियारों में दिखाई देता है और चुनाव के परिणामों में भी दिखाई देता है। बहरहाल, अब अमित शाह को जो उन्होंने मर्डर एक्यूज्ड कहा, इस बाबत जो डिफेमेशन का केस चल रहा है, अब 17 नवंबर को इस मामले पर सुनवाई होने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 17 नवंबर को इस बाबत कोर्ट क्या बड़ा आदेश जारी करता है। बहरहाल, जैसे ही कोर्ट से कोई खबर आएगी मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो रिलीज करूं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।